लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे मार्केटिंग सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन ईडीएम के अंदर, और उसके अंदर अपन ने किया था कि कैसे अपन जो है एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे अपन ने बिजनेस सेटअप करना है उसको अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे उससे फायदा उठाया जा सकता है फॉर द फ्यूचर्स प्रोडक्ट जो अपने लॉन्च करने हैं, फ्यूचर में जो नई चीजें वहाँ पे बनानी है, प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज के अंदर अब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। मार्केट सर्वे और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हरियाणा सरकार जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोनों हेल्प करती हैं। तो उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? फीचर्स ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं जो इसको क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऐसी है गवर्नमेंट की कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करती हैं। अब कोई आइडिया आया दिमाग के अंदर, उसको आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चन आती हैं, और कैपिटल और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको चाहिए होता है एक इंडस्ट्री को, एक प्रोडक्ट को सेटअप करने से पहले। ठीक है, तो ये सारी जो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा क्या कर रही है, ई फैसिलिटीज दे रही है, इंटरनेट के जरिए आपको फैसिलिटेट कर रही है। ई गवर्नेंस बोलते हैं उसको, गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस एक प्रोग्राम है जिसके जरिए आपको क्या किया जाता है, इंटरनेट की हेल्प से या ऑनलाइन आपको ज्यादातर चीजें, जो ज्यादातर मसले जो है उसको ऑनलाइन जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर है उसका ई गवर्नेंस, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जो नए बिजनेस सेटअप हो रहे हैं उनके अंदर हेल्प कैसे की जाए, उनको कैसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें। ठीक है, नई प्रोडक्शन की, जब उनके पास पैसा होगा तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको अलग अलग वर्क करने की, या फिर कोई जो फेयर्स चलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, अलग अलग जगह पे, यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह बनते हैं वहाँ पे, ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के अंदर लेके आना, मार्केट के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, वो सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का है। और हरियाणा के अंदर मेड है मेक इन हरियाणा, हैपनिंग हरियाणा, ये सारी स्कीम्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सिंगल विंडो फॉर ऑल। ठीक है, सारे जितने भी जो है बिजनेस के रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें क्या है, वो सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर चलेंगी। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। अगर आपको कोई दिमाग में कुछ आया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको उसके बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो उनके पास सिंगल विंडो सिस्टम है जिसकी हेल्प से आपको वो सारी चीज प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर आता है कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन, कर दिया उसकी स्ट्रेंथ, सिंगल विंडो से क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दी है गवर्नमेंट ने, बहुत ही आसान बना दिया। सिंगल विंडो के पास जाओगे वहीं से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वहीं से सारे वर्क आपके डन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज वहां से गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें हरियाणा के अंदर बन रही है उनको बढ़ावा दे रही है कि हरियाणा के अंदर ये चीजें बन रही है, इनको खरीदो आप। ठीक है, तो उसके लिए भी वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट पर प्रमोशन कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे और हो जाए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, कैसे नई इन्वेस्टमेंट्स को, नई चीजों को नई कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाए हरियाणा के अंदर, इस चीज के ऊपर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बन रही हैं। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं जिसके अंदर क्या हो कि इंडस्ट्रीज को विदेश से यहाँ पे लाया जा सके। उससे क्या होगा, अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पे आएंगी
तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, और मैन्युफैक्चर करेंगी तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड रखेगी, और प्रोडक्ट कौन बनाएगा, वो हरियाणा के अंदर बनेगा। तो ये सारी चीजें कैसे होएंगी, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट विदेश से कोई आ रही है या किसी बाहरी स्टेट से आ रही है, ठीक है। तो ये इसके लिए, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया, और इसके लिए इन्होंने स्कीम चलाई हुई है मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा, इंडिया मेक इन हरियाणा। लोन्स प्रोवाइड कर रही है बहुत सारे इसके पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हैपनिंग हरियाणा, ठीक है, हैपनिंग हरियाणा। ये सारी पॉलिसीज जो है वो बन रही हैं इंडिया के अंदर, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, अब नया जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है, ठीक है। हरियाणा जो है काफी उभरता हुआ आ रहा है, इनका जो नई पॉलिसीज के कारण हरियाणा के अंदर जो बन रही है इंडस्ट्रीज को लेके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मारुति का सिस्टम, मारुति ने अपना सेटअप किया हुआ है, और भी बहुत सारे, एशर ने अपना सेटअप किया हुआ है, महिंद्रा ने कुछ जो है ब्रांचेस यहाँ पे खोली हुई हैं, जैसे एशर हो गया, और फरीदाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो ट्रैक्टर से रिलेटेड हैं। तो गुडियर कंपनी का वो है, ठीक है, गुडियर के टायर्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारा कुल जो सारा बन रहा है, ये सारा क्या है, हरियाणा के अंदर बन रहा है। तो हरियाणा को ये बेनिफिट मिल रहा है, और इंडिया भी इसके अंदर हेल्प कर रहा है, नेशनल हेल्प मिल रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे नेशनल लेवल पे चलाए जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जो अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए लोगों की हेल्प कर रही है। उसके बाद आता है, अब ये फीचर्स थे जो अपने इंडियन उसके अंदर है, गवर्नमेंट्स के अंदर है, जो कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। ये 19 जो है 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब भी से इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट आ गई थी, क्योंकि तब कृषि प्रधान देश हुआ करता था। तो खेती से आप बिजनेस को, जो अपने जो एनवायरमेंट है अपने, जो उसको आप चला तो सकते थे लेकिन विकसित नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप अपने देश को विकसित नहीं बना सकते थे, विकासशील देश अपना, उसके लिए अपने को इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए। जितनी जल्दी इंडस्ट्रीज के ऊपर देश निर्भर हो जाएगा, उतनी ही जल्दी देश विकसित बन जाएगा विकासशील से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज दे दी और बहुत सारी चीजें आपको मिल गई हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, नए बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। आ जाता है क्वेश्चन, टाइप ऑफ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे कितने प्रकार का है, ठीक है। तो मार्केट सर्वे जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आपको किस हिसाब से जो है मार्केट सर्वे करवा रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है फिर भी आप मार्केट सर्वे करवा रहे हो, ठीक है। आपका बिजनेस खराब चल रहा है फिर आप मार्केट सर्वे करवा रहे हो, या आपने कोई नया प्रोडक्शन की है उसके लिए आप मार्केट सर्वे करवा रहे हो। मतलब कि मार्केट सर्वे क्या है, ये मार्केट की एक्चुअल पोजीशन है, उसके बारे में एनालिसिस है, जो कि आपको बताएगा कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया था, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, क्या वो मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं है, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्या उसकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। ये चीज होती है टाइप ऑफ, ये होती है मार्केट सर्वे। और मार्केट सर्वे काफी तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट सर्वे फॉर सेगमेंट, मार्केट सर्वे फॉर सेगमेंट्स, ठीक है। कि जो सेगमेंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपका प्रोडक्ट चल रहा है, उसको क्यों बाय कर रहे हैं, जो क्यों बाय करें, वाई कस्टमर जो चूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। वाई कस्टमर चूज ऑन योर प्रोडक्ट, ये चीज प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को क्यों चूज किया उन्होंने, ये चीज को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप इससे क्या कर सकेंगे, फ्यूचर में अगर कोई चेंज करना है अपने प्रोडक्शन के अंदर
तो उसके अंदर आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई फोन आपने बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, सारे फीचर्स डाले, कैमरा भी बढ़िया था, सारी चीजें बढ़िया थी, बहुत ही अच्छा फोन बनाया आपने। जब उसको क्वालिटी टेस्ट किया, लोगों ने उसको लिया, जब उनको लगा कि ये कैमरा वाइज बहुत बेस्ट है, ठीक है, बाकी कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस, उन्होंने कैमरा यूज किया, कैमरे के मामले में उनको अच्छा लगा, और जब जब एक आदमी को अच्छा लग गया, वो ये फोन जो है ये खुद से एडवर्टाइजमेंट करने वाली चीजें हैं। मतलब कि फोन क्या करता है, उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं, उसके ऊपर और जो है रिव्यूज आते हैं लोगों के इंटरनेट पर और जगह पर, ठीक है, जिसके कारण वो और ज्यादा फेमस हो जाता है। तो जब कैमरा वाइज वो अच्छा लगा, तो लोगों ने कैमरा वाइज उसको लिया, ठीक है, और वो आगे फ्यूचर में भी कैमरे के हिसाब से वो चल रहा है, और भी लोग ले रहे हैं उसको। तो क्या हो गया कि अब उनको पता चला कि कैमरा अच्छा है। अगर आपने मार्केट सर्वे नहीं किया, तो नेक्स्ट फोन आप बनाओगे, उसके अंदर कैमरे पे ध्यान नहीं दोगे। लेकिन जब आपको पता चला कि आपका फोन जो है वो इस कारण बिक रहा है क्योंकि उसका कैमरा अच्छा है, तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि आपकी कंपनी के ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि उसका कैमरा अच्छा है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप फोन बनाओगे तो उसके कैमरे के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मार्केट सर्वे फॉर सेगमेंट्स, ठीक है, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्यों पहुंच रहे हैं, ये चीज के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो वो होती है मार्केट सर्वे, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके की सर्वे है। मार्केट सर्वे फॉर एक्सप्लोरिंग टारगेट कस्टमर, ठीक है, टारगेट मार्केट, ठीक है, टारगेट मार्केट भी लिख सकते हो, कस्टमर भी लिख सकते हो, टारगेट मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने मार्केट सर्वे किया, अपन ने एक्सप्लोर करना है कि किस जो है उसको टारगेट करना है। ध्यान दो, पहले आईफोन ले रहे हैं लोग, ठीक है, तो आईफोन जो है बहुत ज्यादा बिक रहा है। अगर आप सेम क्वालिटीज के साथ एक ऐसा फोन निकालते हो, अब देखो जो आईफोन है वो 1,70,000 80,000 रुपए का आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, आईफोन ही लेना है, उससे छोटा मॉडल ले लेते हैं, जैसे पुराना जो चल रहा है, ठीक है, वो सस्ता मिल जाता है उनको। लेकिन अगर आप सेम टू सेम डिजाइन का, सेम टू सेम शेप का जेरॉक्स कॉपी बना देते हो, और वो फीचर भी आईफोन जो बेस्ट मॉडल है उसके बराबर की रखे, तो वो बिकेगा, क्योंकि अपन ने उसकी मार्केट को क्या कर दिया, उसकी मार्केट के ऊपर टारगेट कर दिया। जो मार्केट आईफोन की थी, जहां पे उसने पुराना आईफोन लेना था, नया आईफोन जैसा, जिसके अंदर थोड़े बहुत फीचर होते, लेकिन आपा ने उसको टारगेट किया और अपने फोन की और उनको घुमा दिया, क्योंकि वो भी सेम फीचर्स के साथ सेम शेप का और सेम क्वालिटी का फोन है, ठीक है, और वो सस्ता पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, अपन ने उसकी मार्केट को टारगेट कर दिया। तो मार्केट सर्वे से आपको पता चला कि किस मार्केट को अपन ने टारगेट करना है। जो पहले से अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो पहले से बिक रहे हैं, उनके जैसा ही प्रोडक्ट अपन लॉन्च कर रहे हैं, तो अपन ने कौन सी मार्केट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जिसके अंदर अपना प्रोडक्ट अच्छा चले, ठीक है। नेक्स्ट अपन करेंगे कि परचेज प्रोसीजर कैसा है। मार्केट सर्वे फॉर एनालाइज परचेज प्रोसीजर, परचेज एंड सेल प्रोसीजर्स चेक करने के लिए, ठीक है, परचेज जो हो रही है या सेल हो रहा है, ठीक है, बिक रही है चीजें या खरीदी जा रही हैं, उसको कैसे प्रोसीजर क्या रहना चाहिए उसका, ये चीज नोट करने के लिए भी अपन मार्केट सर्वे करवा सकते हैं, ठीक है। कस्टमर फीडबैक लेने के लिए कि अपना जो फ्यूचर में जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो उसको जो है पहले से जो चल रहा है उसके अंदर से उसके जो खामियां है उसको निकाला जा सके, ठीक है। मार्केट सर्वे फॉर कस्टमर फीडबैक, फॉर फ्यूचर जो प्रोडक्शन के अंदर इनोवेशन करनी है, ठीक है, फ्यूचर इनोवेशन, और जो खामियां हैं उसको सुधारना है, ठीक है। तो फ्यूचर फीडबैक लेनी है अपने कस्टमर्स की, ये भी आपका कैसे मार्केट सर्वे से आपको पता चलेगा, ठीक है। मार्केट सर्वे टू लॉयल्टी चेक करने के लिए बायर्स की, ठीक है, कस्टमर्स की लॉयल्टी चेक करने के लिए। मार्केट सर्वे फॉर लॉयल्टी कैसी है, वो लॉयल है आपके ऊपर, ठीक है, वो एस्टैब्लिश
चेक करने के लिए, ठीक है, कि कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को ही खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पतंजलि ने अपनी मार्केट बनाई, उसने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स खुद के लॉन्च कर दिए, कुछ का प्राइस ज्यादा था, कुछ का प्राइस लो था। अब एक बार तो उसने सारे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन समझ में आई, लोगों ने क्या किया, जो प्रोडक्ट अच्छे चल रहे थे, मतलब कि जो प्रोडक्ट बेस्ट थे, बढ़िया थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, वो तो अब भी मार्केट में है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका कंपटीशन बन गया दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो क्या हो गए, वो उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे होता है कि मार्केट कैसे उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ठीक है। तो ट्रस्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सारी बना के रखना पड़ता है इंडस्ट्री को। तो जब जो है पतंजलि ने देखा कि अब हमारी मार्केट जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है, जो लॉयल्टी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, कस्टमर्स की, क्योंकि उनको कंपटीशन मिल चुका है, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट अच्छे चल रहे थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और जो प्रोडक्ट नहीं चल रहे थे उनको थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, बिजनेस को, मार्केट को ध्यान रखते हैं कि कैसे चल रही है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो लॉयल नहीं है तो उनको ऑब्वियस है कि चेंज करने पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे किया कैसे जाता है, ये सीधा कस्टमर से फीडबैक लेके, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीफोनिकली, आप टेलीफोनिकली फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, आप कंप्यूटर से फीडबैक ले सकते हो, आप ईमेल आईडी छोड़ सकते हो अपनी, उसके जरिए आप फैक्स छोड़ सकते हो, फैक्स के जरिए आप कह सकते हो कि हमारे फीडबैक दो कस्टमर जितने भी हैं, ठीक है। जब आप मार्केट के अंदर अपने जो है पर्सन्स भेज के कि वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर आप अपने दूसरी मार्केट, जो दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, उनके ऊपर ध्यान रख के कि उनसे प्रोडक्ट खरीद के कि क्या चीज है इसके अंदर, क्या चीजें हमसे अच्छी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव जो है, सबसे पहले तो अपन न्यू कॉन्सेप्ट इससे कर सकते हैं, मार्केट सर्वे टू एनालाइज न्यू फीचर एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, न्यू फीचर्स अप्लाई करनी है अपने पुराने प्रोडक्ट्स के अंदर, ये चीजें अपन मार्केट सर्वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बायर्स की लॉयल्टी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मार्केट सर्वे फॉर कंपटीशन, फॉर एनालाइजिंग कंपटीशन, कंपटीशन चेक करने के लिए, ठीक है, कितना तो कंपटीशन है आपके, दूसरी इंडस्ट्रियां कितना आगे जा चुकी हैं आपसे, ठीक है। जिस मार्केट के अंदर आप कूदने वाले हो उसके ऊपर जो है कितनी पहले जो है कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। कस्टमर सर्विसेज, आफ्टर जो प्रोडक्ट बाय हो चुका है, प्रोडक्ट जो है आपने सेल कर दिया है, उसके बाद उसके ऊपर सर्विसेज कैसी देनी है, ठीक है, उसको कस्टमर सर्विसेज चेक करने के लिए ये भी क्या किया जाता है, मार्केट सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मार्केट सर्वे अपने पढ़े जो कि डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं और जिनका मोटिव क्या है, टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, टू मेक मोर प्रोडक्ट्स जो कि जो मार्केट में आए और उसको क्या करें, बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ मार्केट सर्वे जो आप कंडक्ट करवाएंगे जब आप मार्केट को आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, ठीक है, मार्केट को समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ये दो चीजें हैं जो कि जुड़ी रहती हैं प्राइस के साथ, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब किसी चीज के अंदर, जैसे आईफोन है, आईफोन अगर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, ठीक है, वो क्या करता है, लॉन्च करके उनको सप्लाई करना स्टार्ट करता है, मतलब कि प्रोडक्ट बनाता है और उसको मार्केट में बेचता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट जो है एक्सेस में आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आ जाए, तो वो क्या होगा, उसकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी प्राइस लो हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे कि अभी जैसे अब जो सिचुएशन चल रही है इसके अंदर लोग फोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आईफोन
आईफोन जो है उसकी जो है मार्केट बहुत ज्यादा है, सब लोग चाहते हैं कि उन्हें आईफोन मिले। अगर उनकी डिमांड 70 है, ठीक है, 70 डिमांड है, अगर वो 70 के 70 प्रोडक्ट बेच दे, ये तो है डिमांड, और सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई जो वो कर रही है कंपनी बना के बेच रही है वो 70 ही बेच दे, ठीक है, जितनी डिमांड थी उतना बेच दिया गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, कंपनी के ऊपर अब कोई नया जो है वो ऑफर नहीं है कि और चीजें नहीं मंगाने, प्रोडक्ट और नहीं मंगाने हैं कंपनी से। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अब जो लोग हैं उनके पास फालतू में आ गया, एक्सेस में आ गया होगा जो डिवाइस हैं, ठीक है, उनके पास पहले से भी आईफोन थे और जितने उन्होंने और डिमांड किए वो भी उनके पास पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे लोगों का क्या है, उनके पास ऑप्शंस होंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्राइस जो है वो लो होने के चांसेस है। लेकिन जब आप डिमांड के बराबर सप्लाई रखेंगे, इस कंडीशन में प्राइस ना तो इंक्रीज होगा ना ही ज्यादा डिक्रीज होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने डिमांड की 70 की और कंपनी 80 भेज रही है, अब क्या है, दुकानों के ऊपर फालतू प्रोडक्ट पड़े हैं, शॉप्स के ऊपर, ठीक है, मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा जो है 10 पीसेज आ गए फोन के, डिमांड 70 की पूरी भी हो गई और बाकी फालतू पड़े हैं, वो क्या करेंगे, उसके प्राइस को कम कर देंगे, ठीक है। तो आईफोन जो है अपना प्राइस जो है उसको लिमिट रखता है, उसको तो रखता है 70,000 अराउंड 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1.3 लाख रुपीज, इतने प्राइस है उनका आईफोन का। तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट में आते हैं वो प्रोडक्ट, तो उनकी प्राइस सेम रहती है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम आते हैं मार्केट में, जितने लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वो मंगवाते हैं और कंपनी से आते हैं वो सीधे प्रोडक्ट, ठीक है, जहां उनको आने में टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हमें वो चाहिए, ठीक है, तो वो और ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उसके पहले ही कम आ रहे हैं वो प्रोडक्ट। तो उनको जो दूसरे लोग हैं देख के वो भी कहते हैं कि हमें भी चाहिए, वो भी देख रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई लेकिन प्रोडक्ट्स कम आ रहे हैं। तो इससे कंपनी का फायदा है या लॉस है, ये देखते हैं। एक अगर पीस देखें, एक प्रोडक्ट देखें, तो उसके पीछे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिर्फ 10 पीस जो थे वो बाहर निकाले कंपनी से, उस कंडीशन में इनका प्राइस जो था वो हाई रहा, तो 10 पीस बाहर निकले तो उनको लगभग 20,000 रुपए की लागत होगी एक फोन के ऊपर, और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया एक पीस के ऊपर। लेकिन अगर देखें आप कि दूसरे फोन जो उसको कॉपी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, 80 के 80 भेज रहे हैं वो, ठीक है, 80 से भी ज्यादा भेज रहे हैं, 160 170 भेज रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्राइस लो है पहले से ही। वो क्या करते हैं, 160 के 160 प्रोडक्ट जब वो मार्केट में आ जाते हैं तो अपने आप उनकी डिमांड बन जाती है, क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे हैं और आईफोन जैसे हैं। तो जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो वो सारे बिक गए, जिसके कारण क्या होता है, उन्होंने क्या किया, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर दिए, ज्यादा प्रोडक्ट बेच दिए और उनका भी बेनिफिट सेम हो गया, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है और सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे ये प्राइस रेंज के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसको। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।